हरिओम। स्वागत है आप सभी का। आज गीता के दूसरे अध्याय की और आगे के श्लोकों की चर्चा करते हैं, जहां पर भगवान अर्जुन को उसकी अवस्था से ऊपर उठाने के लिए हर कोई भी पहलू हो उसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी तक उससे पहले भगवान आत्मा की बात करते हुए आए, उसके बाद क्षत्रिय धर्म की बात की कि क्षत्रिय धर्म भी तेरा यही है कि युद्ध कर। अब एकदम भगवान ने और ऊंची बात कहनी शुरू कर दी। आज श्लोक है 39 चैप्टर 2। यदि तुझे स्वर्ग और राज्य की इच्छा नहीं है तो भी जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में समभाव रखकर युद्ध के लिए तैयार हो जा, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। एक तरह से जीवन का आधार जिया कैसे जाए उसकी बात कर रहे हैं। यदि तुझे स्वर्ग और राज्य की इच्छा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भगवान कहकर आए हैं कि तू युद्ध करेगा और मारा गया तो स्वर्ग भोगेगा, और यदि जीत गया तो राज्य भोगेगा। यदि तुझे दोनों की ही इच्छा नहीं है, राज्य मतलब इहलोक, स्वर्ग मतलब परलोक, यदि हम देखें तो हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, या यूं कहें पूरा जीवन, इहलोक को सुधारने में लग जाता है, या फिर हम सोचते हैं चलो परलोक को सुधार लें। हम इसलिए भगवान के नाम और ध्यान और स्वाध्याय की तरफ जाते हैं कि शायद परलोक को तो सुधार लें। तो इहलोक और परलोक ये दोनों बांध रहे हैं। इहलोक में आप जितना भी कर लो सब बेकार है, सब इकट्ठा हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा सब चला जाएगा। तो इहलोक में जब लगता है कि कोई इसमें कोई आनंद नहीं, कोई मजा नहीं, तो व्यक्ति परलोक को सुधारने में लग जाता है। इसलिए बुढ़ापे आते आते अब व्यक्ति सोचता है कि चलो इस लोक में तो जो हुआ सो हुआ, अब परलोक को सुधारें। तो उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस लोक को सुधार रहा है, और उसके बाद अंतिम पड़ाव परलोक के सुधारने में कोशिश में है। और परलोक में भी जो सुधारने की कोशिश है वो यही है कि स्वर्ग मिले, स्वर्ग की तलाश है, स्वर्ग की इच्छा है, या यहां का राज्य भोगे या स्वर्ग भोगे। लेकिन यहां पर भगवान ये जो दो अवस्थाओं में व्यक्ति का जीवन जिया जाता है, इन दो अवस्थाओं से उसको ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि यदि तुझे राज्य की इच्छा नहीं है और स्वर्ग की इच्छा नहीं है, अर्थात अब मैं तुझे एक ऐसी तीसरी टेक्निक बताता हूं जो राज्य और स्वर्ग दोनों से, इहलोक और परलोक दोनों से तुझे एकदम छुटकारा दे देगा, तुझे ऊपर उठा देगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तो भी तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में समभाव रखकर युद्ध के लिए तैयार हो जा, तब तुझे पाप नहीं लगेगा। अब जय हो या पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, दोनों में सम होना एक बहुत ही ऊंची अवस्था है, या यूं कहें ये आत्मा की अवस्था है, ये आत्म भाव है, ये साक्षी भाव है, ये तुर्या अवस्था को पकड़ने की बात है, ये जीवन जहां से बह रहा है उसमें टिक जाने की बात है। जब हम उस ऊंची अवस्था में होते हैं तो सुख दुख हमारे लिए एक हो जाता है।
लाभ और हानि भी एक है, जय पराजय भी एक है। हम दोनों को एक करने में लगे रहते हैं। दोनों को एक करना नहीं है, क्योंकि करने से कभी होंगे नहीं। कि आप कहें कि दुख आएगा तो मैं वैसे रहूंगा जैसे मैं सुख में था, सुख आएगा तो भी मैं वैसे ही खड़ा रहूंगा। ये आप कुछ कर रहे हैं, कुछ करके सुख और दुख को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करके लाभ और हानि को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जय और पराजय में मेरे मन की अवस्था एक हो जाए। एक कैसे होगी? यदि हम लाभ और हानि को ही देखें तो पूरा जीवन यदि देखा जाए तो लाभ के इर्द गिर्द ही घूमता है। जीवन के सारे कृत्य, सारे कर्म जो भी हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लाभ से जुड़े हुए हैं। आप कुछ भी कर्म को उठाकर देखो, छुपे तौर पर कहीं ना कहीं आपको अनुभव होगा कि ये लाभ है, या छुपे तौर पर कहीं ना कहीं लाभ है इसलिए वो कृत्य है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो शरीर के स्तर पर कर रहे हो, मन के स्तर पर कर रहे हो, बुद्धि के स्तर पर कर रहे हो, भावनाओं के स्तर पर कर रहे हो, कहीं ना कहीं लाभ हमारा छिपा पड़ा है। और यदि लाभ गिर जाए तो कृत्य भी गिर जाए। लाभ हटे तो काम करना भी आप बंद कर दें, तो लाभ से तो पूरा जीवन खड़ा है। महर्षि पतंजलि ने जो 5 यम की चर्चा की कि सबके अंदर हिंसा है, झूठ बोलने का भाव है, चोरी करने का भाव है, काम वासना में जाने का भाव है, चीज़ों को इकट्ठा करने का भाव है, उसके लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जो है, यदि हम देखें व्यक्ति हिंसा करता क्यों है? कोई ना कोई लाभ है उसको। यदि लाभ नहीं तो वो हिंसा में जाएगा नहीं। किसी न किसी रूप में छुपे स्तर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा या बड़ा हमने लाभ अपने अंदर रखा हुआ है, और जैसे जैसे ये लाभ बढ़ता जाएगा उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होने लगते हैं। हमारी हर हिंसा में, हमारे हर क्रोध में कहीं लाभ छुपा हुआ है कि मेरा लाभ था और वो लाभ नहीं हो पाया, जो रुकावट बना उसके प्रति क्रोध पैदा हो गया। हिंसा भी इसलिए हुई कि वहां से कुछ लाभ आएगा। हम झूठ भी बोल देते हैं तो भी लाभ के लिए बोलते हैं। यदि कोई लाभ ही ना हो तो झूठ कौन बोले, क्यों बोले? अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, छुपे हुए रूप में लाभ छिपा है। हम ऊपर से तो कह देते हैं कि नहीं नहीं, मुझे इससे कोई लाभ थोड़ी है, मैं तो बस ऐसे ही। ऐसे नहीं होता कुछ भी। कृत्य का जो प्रारंभ है उसके पीछे कहीं लाभ छिपा है। झूठ बोलने की आदत भी लाभ के आधार पर होती है, क्योंकि लाभ चाहिए इसलिए झूठ बोला जा रहा है। चोरी करने का भाव भी चूंकि लाभ चाहिए इसलिए हो रहा है। ये चोरी करने की वृत्ति भी लाभ पर टिकी हुई है। यदि वो लाभ ही अंदर से हट जाए तो चोरी कोई क्यों करे? काम वासना में भी उतरने का भाव कहीं ना कहीं लाभ है कि मेरी जो वासनाएं हैं वो पूर्ति हो जाए, और चीजों को इकट्ठा करने का भाव भी कहीं लाभ है। हर दृष्टिकोण से जीवन जो जिया जा रहा है, लाभ लाभ और लाभ देखा जा रहा है। सारे संबंध जो बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं लाभ के आधार पर टिके होते हैं। सब एक दूसरे के लाभ को पूरा कर रहे होते हैं, और जो लाभ पूरा करना बंद कर दे वहीं पर द्वेष पैदा होने लगता है। जो हानि दे दे वहां द्वेष हो जाएगा। संबंध बनाया था लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं। वहां से हानि होगी, आप कौन मित्र बनाएगा, किसको संबंध बनाएगा? यदि पता लग जाए कि हानि होगी तो हम दूर हट जाएंगे, लाभ होगा तो हम नजदीक जाएंगे। तो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई लाभ छिपा हुआ है।
तो ये लाभ के आधार पर जब पूरा जीवन जिया जा रहा है, पूरा जीवन इर्द गिर्द घूम रहा है लाभ के, हर दृष्टिकोण से लाभ ही देखा जा रहा है। पहले भी लाभ देखा जाता है, कृत्य करते हुए भी लाभ देखा जाता है, बाद में भी लाभ ही देखा जाता है। जब लाभ ही लाभ हमारे अंदर खड़ा है, युद्ध भी जो खड़ा है महाभारत का, वहां भी तो लाभ है कि राज्य मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, वो भी तो लाभ है। यह लोक का हो या परलोक का हो, कुछ मिलेगा, कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लाभ होगा, कुछ बेहतर हो जाएंगे। वो जो लाभ है उसके आधार पर हम पूरे जीवन को जी रहे हैं। लेकिन भगवान यहां पर एक ऊंची बात कह रहे हैं कि लाभ और हानि दोनों में समभाव हमारा हो जाए। लाभ से हम उठ जाएं तो कैसा होगा जीवन, कौन से होंगे कृत्य। जीवन की सारी कुरीतियां, सारे विकार कहीं ना कहीं लाभ के आधार पर टिके हुए हैं। और लाभ ही हट जाए, लाभ और हानि को हम एक कर दें, अब वहां दो न रहे, तो जीवन पूरी तरह से एकदम निराला, एकदम अद्भुत होने लगेगा। हम कहें कि लाभ और हानि को हम अंदर से सामान्य कर देंगे, लेकिन ये होगा नहीं। करने से नहीं होगा, होने से होगा। उस अवस्था में टिक जाने से लाभ और हानि अपने आप सामान्य हो जाएंगे। लेकिन यदि हम करने जाएंगे तो लाभ और हानि कभी सामान्य नहीं होंगे। हर लाभ, कोई भी लाभ के लिए कार्य किया जा रहा है, वहां पर पाप छिपा हुआ है। क्योंकि भगवान यहां पर कह रहे हैं लाभ और हानि, जय और पराजय, सुख और दुख को सम करके जब तू युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। क्योंकि पाप तो लाभ और हानि में पड़ा ही है, सुख और दुख में पाप है ही है। आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी लाभ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में, मन के स्तर पर, कृत्य के स्तर पर कोई ना कोई पाप है जो हमें दिख नहीं रहा है। पाप से तो हम तब उठेंगे ऊपर जब हम आत्म भाव में आएंगे। यदि उस भाव में नहीं है तो पाप तो खड़ा ही है, पाप कहीं जा नहीं सकता। वो हमें, हमारे चित्त में जब संस्कार बनने शुरू हो जाएं तो पाप ही है। हमें अपने आप को, जीवन को, भगवान जो ज्ञान, एक ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, जीवन का एक नया दृष्टिकोण दे रहे हैं कि कैसे जिया जाए जीवन, इस तरह से जिया जाए कि जहां पर लाभ और हानि मुझे दो दिखाई ना दे। अर्थात मेरे लिए कोई लाभ नहीं और मेरे लिए कोई हानि नहीं। यदि लाभ खड़ा है अंदर तो हानि भी है अंदर। यदि लाभ है तो हानि की परिभाषा भी हमारी है। यदि लाभ की परिभाषा हमने पैदा की है तो हानि की परिभाषा भी है। जीवन को केवल लाभ के आधार पर जिया जाए तो जीवन केवल एक पक्षीय जिया जा रहा है कि धन का लाभ हो जाए। तो धन के लाभ, केवल धन का लाभ जीवन थोड़ी है, यह उसका एक छोटा सा हिस्सा है। यदि उसी को बड़ा बना दिया गया तो फिर हमने तो एकाकी जीवन जी गया। हमने तो केवल एक दिशा में, ऐसे ही है कि जैसे जिम में गए और वहां पर जाकर सीधे हाथ का डोला बनाना शुरू किया, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स तो अच्छे वेट से करना शुरू किया, धीरे धीरे वेट बढ़ाते गए। एक हाथ का आपका जो भुजदंड है, बाइसेप्स है, वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। हाथ का जो मसल्स हैं वहां पर जब अच्छी तरह से मसल्स आ जाए तो उसको विकृति कहते हैं, उसको सफलता नहीं कहते। जिम में जाने का मतलब है कि शरीर के हर अंग का अभ्यास हो, एक्सरसाइज हो। जीवन में भी ऐसे ही है कि यदि धन तो बढ़ गया लेकिन जीवन के और जो आयाम हैं, जो अष्ट लक्ष्मी है, वहां पर कहीं हमने एक लक्ष्मी को पकड़ा, बाकी 7 लक्ष्मियां कहीं कहीं खो गई हैं। तो लाभ केवल धन के आधार पर हम जीवन में देखते हैं। वो धन के आधार पर जब लाभ कहीं खो जाता है तो इसका मतलब है कि हानि भी जीवन से हट गई।
लाभ भी हट गया तो हानि भी हट गई। अब जीवन का नजरिया पूरी तरह से विशाल होगा, विस्तृत होगा। क्योंकि पहले हमें तय करना होगा कि हम जीवन जी क्यों रहे हैं। क्या केवल लाभ के आधार पर जीवन जिया जा रहा है कि मुझे केवल लाभ चाहिए, लाभ चाहिए तो लाभ तो आ जाएगा, लेकिन अंदर का सुकून, शांति, आनंद, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, संबंध, वो जीवंतता, वो कहीं खो जाएगी। एक तो आ गया, बाकी सब चीजें कहीं खो गई। तो भगवान उसको जीवन में कैसे जिया जाए उसकी बात कर रहे हैं। तो लाभ और हानि जब एक हो जाएं, वह अवस्था एक बहुत ही ऊंची अवस्था है, एक सामान्य लोगों की नहीं, विरला है। कोई अरबों में कोई एक है जो लाभ से ऊपर उठकर, चूंकि लाभ ही खत्म तो हानि भी अपने आप डिसॉल्व है, लाभ और हानि से ऊपर उठकर जीवन को जी रहा है। लाभ और हानि से ऊपर उठकर जीवन जब जिया जाता है, चूंकि लाभ जब मिलता है तो फिर हमें वहां राग पैदा हो जाता है, और जब हानि मिलती है तो द्वेष पैदा हो जाता है। तो हमारी सारी दुश्मनी, सारे द्वेष, सारे झगड़े, सारी अस्त व्यस्तताएं, सारा तनाव हानि के आधार पर ही तो खड़ा है कि ये नुकसान ना हो जाए, वो नुकसान ना हो जाए, धन ना चला जाए, नौकरी ना चली जाए, ये ना हो जाए, कुछ जो है वो चला ना जाए, एक हानि ना हो जाए। जब मन इस तरह से चलता है तो वहां पर हलचल आएगी ही आएगी, तनाव आएगा ही आएगा। तनाव ऐसा थोड़ी है कि तनाव नहीं आएगा, क्योंकि हानि अंदर पड़ी है तो आएगा, और लाभ अंदर पड़ा है तो राग भी आएगा। तो लाभ और हानि से ऊपर उठने की बात हो रही है। ऊपर उठने की बात हो रही है सुख और दुख से। क्योंकि जीवन को यदि हम देखें तो वो केवल सुख, और सुख जहां सुख मिल जाए, शरीर को सुख मिल जाए, इंद्रियों को सुख मिल जाए, मन को सुख मिल जाए, बुद्धि सुखमय हो जाए, बस हर तरीके से बाहर के सारे कंफर्ट जोन इकट्ठा हो जाएं, बस जीवन हम सुख में बिता दें। जब हम जीवन को सुख में बिताने लगते हैं तो दुख कहीं ना कहीं हमारे मन के किसी कोने में खड़ा रहता है। जब जीवन सुख से बिताया जा रहा है तो दुख खड़ा ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम जीवन को सुख से बिता रहे हों और उस जो सुख है उसके जाने का डर ना हो। वो जरूर सताएगा डर अंदर, क्योंकि अंदर सुख की लालसा है तो दुख का डर भी है, और सुख को पाने के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं। जीवन के सारे आयोजन इसी सुख को पाने के लिए हो रहे हैं, और दुख से अपने आप को हटा लेने के लिए हो रहे हैं, या यूं कहें कि जीवन से दुख हट जाए इसके लिए हो रहे हैं। हम एक ऐसा जीवन चाहते हैं जहां पर केवल लाभ हो, केवल सुख हो, केवल जय हो, एक पक्ष हो दूसरा पक्ष ना हो। हम ऐसा जीवन चाहते हैं कि केवल दिन ही दिन हो, रात ना हो, कि मैं तो हूं मेरी परछाई ना हो, सिक्का तो हो लेकिन उसका हेड ही हो, टेल ना हो। हम ऐसा अधूरा अधूरा जीवन चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद वो पूर्ण है। जब सुख है तो दुख खड़ा ही है। ऐसा कोई सुख नहीं जिसके पीछे दुख ना हो, और ऐसा कोई दुख नहीं जिसके आसपास कहीं सुख ना हो। ये दोनों आपस में कहीं हैं, जुड़े हुए हैं। तो सुख और दुख दोनों को एक करना है। हमारे जीवन में पूरी तरह से जो सारी कोशिश सुख को पाने की है तो दुख डरा रहा है। यदि सुख और दुख ही एक हो गए तो सुख की तरफ हमारी दौड़ खत्म हो जाएगी। जब सुख की तरफ दौड़ ही खत्म हो गई तो हम सुख में अपने आप आ ही गए। सुख में हम हैं ही हैं, बस हमारी जो दौड़ है वो हमें दुख की तरफ ले जाती है। परमात्मा ने सबको अपनी स्थिति में रखा है, लेकिन हम कुछ चाह रहे हैं, इच्छाओं के कारण से सुख की तरफ दौड़ रहे हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ घट जाता है जो दुख देता है। तो दुख से ऊपर उठने की प्रक्रिया यदि जीवन में चाहिए तो सुख से ऊपर उठना होगा, या यूं कहें सुख और दुख को दोनों को सम करना होगा। तो दोनों को सम हम तब कर पाएंगे जब हम अपने ही आत्म भाव में होंगे,
जैसे आप रात को गहरी नींद में सो रहे हो, तो ना सुख है ना दुख है, क्योंकि आप सुषुप्ति अवस्था में हैं। भगवान यहां पर कह रहे हैं कि वो जो सुषुप्ति अवस्था में जिस तरह से हम सुख दुख को एक कर देते हैं, यदि आप तुर्य अवस्था में जाग कर उसको एक कर दें, जैसे सोए सोए एक होता है लाभ और हानि, जय और पराजय, स्वप्न में नहीं गहरी नींद में, ऐसे ही जागे जागे जब एक हो जाए, आपको दिखाई ना दे कि ये सुख है, क्योंकि अंदर कुछ लालसा है, इच्छा है, तो सुख दिख रहा है। जब सुख की तरफ दौड़ ही ना हो, वो वृत्ति, वो दृष्टि ही नहीं है सुख की, तो दुख भी खत्म है। लाभ की वृत्ति नहीं तो हानि भी खत्म है। जय नहीं चाहिए तो पराजय हमारा क्या बिगाड़ लेगी। जिनको जय की तलाश है उनको पराजय से बहुत दुख है। जय ही नहीं चाहिए तो पराजय कैसे हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को जय नहीं चाहिए तो वो कभी हार नहीं सकता। यदि जीत चाहिए तो हारने की संभावना खड़ी है। जीत के साथ हार खड़ी है, जय के साथ पराजय खड़ी है। यदि जीत की ही इच्छा नहीं तो हारेगा कैसे। वो खड़ा हो रहा है कैंडिडेट इलेक्शन के लिए, जीतने के लिए, जीतने का भाव जगा तो हारना भी साथ साथ खड़ा हो गया। और जो खड़ा ही नहीं है इलेक्शन के लिए, ना वो जीतने के भाव से खड़ा है, तो हारने का डर भी उसको है ही नहीं। जीत की चाह ही हमें हार की तरफ ले जाती है। तो यदि हम हार और जीत, जय और पराजय में अपने आप को एक कर ले, सम कर ले, तो जीवन एक नए तरीके से जिया जाएगा। तो सुख और दुख जब एक हो जाएं, लाभ और हानि एक हो जाएं, जय और पराजय एक हो जाएं, वो मुझे हिलाए ना, परेशान ना करें, तो हम एक कल्पना कर सकते हैं कि जीवन कैसा होगा। जब मुझे कुछ भास नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाभ नहीं चाहेंगे तो लाभ, आप अपने कर्मठ, चूंकि भगवान आगे अब कर्म योग की बात करेंगे, आप अपना कर्म करें तो युद्ध कर। यहीं पर इसी श्लोक में भगवान कह रहे हैं तो युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। अर्थात सारे कर्म करने हैं जो कर रहे हैं, पूरी तरह से सुबह से लेकर रात तक जितनी कर्मठता हमारी है वो सब पूरी तरह से हमने की हुई है, लेकिन अंदर इच्छा नहीं है। सब कुछ प्रकट है ही है। सुख की तलाश दुख दे रही है, लाभ की हानि दे रही है, जय की पराजय दे रही है। क्यों जाएं उसमें। भगवान कह रहे हैं तो युद्ध कर। इहलोक और परलोक की यदि तुझे लालसा नहीं है तो दोनों में सम हो जा, युद्ध कर। युद्ध करने का मतलब है कि तू अब सारे हम नित्य कार्यों में अपने आप को पूरी तरह से ले आए। वो नित्य कार्य जो हम कर रहे हैं उनके पीछे हमारे अंदर कहीं ना कहीं वही लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख है। वहां से हट जाओ, वहां से दूर हट जाओ और फिर कार्य करो। दूर कैसे हटेंगे? अपने आत्म भाव में जब आएंगे। जब हम अपने आत्म भाव में होते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी पाप कर्म होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पाप तो तब होता है जब हम स्वार्थ के आधार पर कर्म करते हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर वो आत्म भाव जग गया है तो पाप नहीं। अब भगवान अर्जुन को आत्म भाव में टिकाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुख दुख में एक तभी हो सकते हैं जब हम आत्म भाव में एक ऊंची अवस्था में टिक जाएं। जैसे दिन और रात में आप एक तभी हो सकते हैं जब पूरी तरह से धरती से ऊपर आप उठ जाएं, सूर्य के नजदीक जाने लगे, तो वहां केवल ऐसे उजाला ही उजाला है, दिन और रात। दिन मतलब जिसके साथ रात चिपक गई है वो दिन है, रात मतलब जिसके साथ दिन चिपक गया है वो रात है। तो रात और दिन जोड़े हैं। यदि आप सूर्य के पास चले गए तो रात और दिन से आप ऊपर उठ गए हैं। अब ना रात आपके लिए है ना दिन आपके लिए है, दोनों ही तब हैं जब धरती पर हैं। ऐसे ही लाभ और हानि, जय और पराजय, सुख और दुख तब हैं जब हम देह अध्यास में खड़े हैं। लेकिन जैसे ही हम चेतना की ऊंची अवस्था में जाते हैं, वहाँ पर दोनों अब हमारे लिए ऐसे ही नहीं रहते जैसे सूर्य के नज़दीक जाने पर दिन और रात नहीं होते। तो भगवान कह रहे हैं कि इस भाव में आकर तू युद्ध कर।
फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। क्योंकि पाप कब लगता है? भाव से पाप लगता है। मुझे कुछ चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना है, मुझे युद्ध जीतना है क्योंकि मुझे लाभ चाहिए। यदि वो लाभ ही हट गया तो युद्ध का पाप भी नहीं होगा। असलियत में एक मन की एक ऐसी ऊंची अवस्था जहां पर मन को आत्म भाव में टिकाया जा रहा है, भगवान अब उसकी बात कर रहे हैं। यदि तुझे स्वर्ग और राज्य की इच्छा नहीं है तो भी जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में संभाव रखकर युद्ध के लिए तैयार हो जा, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। आगे भगवान एक बहुत ही अनोखा अब श्लोक एकदम चेंज कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए सांख्य योग के विषय में कही गई है। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए सांख्य योग के विषय में कही गई है। अब तू योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन को त्याग देगा। सांख्य योग और कर्म योग। भगवान कह रहे हैं कि अभी तक जो मैं चर्चा करता आ रहा हूं तुझको, वो सांख्य योग था। सांख्य योग एक सबसे ऊंची साधना है। अध्यात्म आत्म भाव में टिक जाने के लिए सबसे ऊंचा है सांख्य योग। उससे ऊपर कोई बढ़े ही नहीं। सांख्य योग कहो, राजयोग कहो, ज्ञान योग कहो, ये सबसे ही ऊंची अवस्थाएं हैं। सांख्य योग का मतलब है ज्ञान योग, मतलब राजयोग। जानना ही काफी है, ज्ञान ही काफी है। केवल ज्ञान हो जाए, क्योंकि हमारे जीवन सारा अज्ञान, न जानने के कारण से ही सब बंधन है। अज्ञान मतलब जिसको जानना था वो नहीं जाना, उसको जाना जो जानने योग्य नहीं था, जो धूमिल होने वाला था, बदलने वाला था, उसको जाना है। हम उसको जानने में सारी कोशिश में लगे हुए हैं जिसमें परिवर्तन है। जो परिवर्तित हो रहा है उसको जानने की प्रक्रिया अज्ञान कहलाती है। जो हमेशा एक जैसे भाव में हमें टिका दे और उसी भाव में हम बने रहें, उसको ज्ञान कहते हैं। सांख्य योग का मतलब है जान लेना कि मैं कौन हूं, अपने आत्म भाव को जान लेना, अपनी आत्मा को जान लेना, पहचान लेना कि ये शरीर नहीं हूं मैं, ये नाम नहीं हूं मैं, ये पद नहीं हूं मैं, ये बाहर के सारे आयोजन नहीं हूं मैं, इन सब के पीछे हूं मैं। वो जो पीछे है उसको जानना सांख्य योग है। वो जानने की प्रक्रिया यदि हो जाए तो उसके बाद कुछ और साधना की आवश्यकता बचती ही नहीं है, क्योंकि अब तो ज्ञान हो गया कि मैं क्या हूं। ज्ञान हो गया, केवल जानना ही काफी है किसी भी विकार से ऊपर उठ जाने के लिए। कोई भी विकार हो उसको दूर करना हो, कोई भी इच्छा हो, कोई भी वासना हो, यदि उससे ऊपर उठना है तो उसकी वासना, उस वासना को जान लो, उसको गहराई से जान लो। जानना होगा। हम जानते नहीं, हम सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई बातों पर चलते हैं और कहते हैं कि ये विकार गलत है क्योंकि किसी ने कहा है, कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है। किसी के कहने पर हम किसी चीज को गलत कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यह ज्ञान है क्योंकि किसी ने कहा है। हमें खुद जानना होगा, क्रोध को जानना होगा। पता है कि क्रोध करने पर बहुत सारे हजारों लाखों जो न्यूरॉन्स हैं वो मर जाते हैं, और एक बार यदि मर गए तो वो खत्म हो गए तो फिर वो पैदा भी नहीं होते। हमें पता है, सुना है हमने
कि क्रोध के कारण से मन पूरी तरह से बिखर जाता है, शरीर में पॉइजन की तरह रसायन घुल जाते हैं और शरीर बीमार होने लगता है, साइकोसोमैटिक डिजीज पैदा हो जाती है। ये सुना है हमने, डॉक्टर से सुना है, पढ़ा है हमने, खुद जाना नहीं है अंदर से। जब खुद जान लो कि क्रोध बेकार है, खुद जान लो कि ये चीज त्याज्य है, छोड़ने योग्य है, पकड़ने योग्य नहीं है, केवल जानना ही काफी है, वो चीज अपने आप छूट जाएगी। और यदि जाना नहीं तो लोग कितना भी भले उस चीज से हटने के लिए लोग कहते रहें, क्रोध नहीं करो, सिगरेट नहीं छोड़ो, सिगरेट छोड़ दो, शराब छोड़ दो, ये बुरी आदतें छोड़ दो, कोई कह रहा है ये बुरी आदत है। हमें जानना है, जीवन को जानते ही हम आनंद में आ जाते हैं। जब नहीं जानते तो हम निचले स्तर पर जीवन को जीते हैं, और नहीं जानने का मतलब ही है अज्ञान। अज्ञान और ज्ञान, जानने की प्रक्रिया ज्ञान है, यही सांख्य योग है। और भगवान अर्जुन को उसका पता बता रहे हैं। हमारा भी तो पता कहीं खो गया है, हम भी तो पता ही कोई ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं कि सुख यहाँ है, सुकून यहाँ है, धन में है, परिवार में है, घर में है, घूमने में है, बाहर है। हम ढूंढ रहे हैं, उस तलाश कर रहे हैं उस असीम शांति को, उस असीम आनंद को। जो मैं हूं उसको बाहर ढूंढा जा रहा है, गलत जगह ढूंढा जा रहा है। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, कबीरदास जी का भजन है, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को होशियारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, जो आत्म भाव से बिछुड़ गए हैं, और आत्म भाव से बिछुड़कर जो ऐसे बाहर की तरफ अज्ञान में आ गए हैं, वो भटक रहे हैं। और फिर से जहां से हम बिछुड़े थे उसके साथ हम एकाकार हो जाएं, उसका पता हमें पता लग जाए, वही सांख्य योग है। और भगवान अभी आत्मा की इतनी चर्चा जो करते हुए आ रहे हैं, वो सांख्य योग है कि शायद अर्जुन को इस तरीके से उसका जो अपना एड्रेस है, अपना पता है, अपना जो स्वरूप है, उसकी जानकारी हो जाए। हमें अपना पता यदि ना मिले तो यही बंधन है, और मिल जाए तो मुक्ति है। ऐसे ही है कि जैसे हम कहीं विदेश यात्रा पर गए और वहाँ पर जाकर होटल में सामान रखा और निकल गए घूमने के लिए, और सब कुछ सामान भी वहीं पर था। और जब निकले तो हमने जो होटल का एड्रेस था, नाम, चूँकि कई बार जैसे फ्रांस में गए आप तो फ्रेंच लैंग्वेज में होते, नाम याद ही नहीं होते, और वो चिट भी खो गई आपकी, और आप निकल गए घूमने कहीं दूर। अब कोई आपके पास साधन नहीं है होटल को ढूंढने का, तो कितना भटकेंगे हम, दर दर भटक जाएंगे, लेकिन जब तक वो एड्रेस ना मिल जाए सुकून नहीं आएगा। परेशान हो जाएंगे, बावलों की तरह हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ हो रहा है, यही बंधन है। हमारा जो एड्रेस है, हमारा जो अपना स्वभाव है, वो आत्मा का है, और हम अनात्मा, जहां पर पूरी तरह से बाहर की तरफ हम अपने आप को उलझा रहे हैं और जी रहे हैं। और जब हम जहां से बिछुड़े हैं उसका पता पा ले, वो एड्रेस जो खोया था, कोई आपको पहुंचा दे वहां पर। और गुरु यही कार्य करते हैं, जो एड्रेस आपका खो गया था वहां पहुंचा देते हैं। तो आपको कितना आराम आएगा, आपका होटल मिल गया, सारा सामान मिल गया, जो आप जहां चाहते थे वो मिल गया, एकदम आप रिलैक्स हो गए। ऐसे ही है कि यदि सांख्य योग अर्थात अपने आत्म भाव में यदि हम टिक जाएं, तो उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। उसी को असीम सुख, अक्षय सुख कहा है। वही मुक्ति है, वही कैवल्य है, वही परम धाम है। चूंकि उस स्थिति को मैंने पा लिया जो मैं हूं, मैं अभी उसको ढूंढ रहा हूं, उसको पा रहा हूं जो मैं नहीं हूं बाहर। तो सांख्य योग आत्म भाव में टिका देने की प्रक्रिया है। और गुरु सबसे पहले ऊंची बात करेंगे, सबसे पहले ऊंची बात। भगवान ने भी यहां पर सीधे, जो अर्जुन है वो डिप्रेस है, लेकिन बात कर रहे हैं आत्मा की। शायद उसको अपना पता याद आ जाए, शायद अपने उस आनंद की अनुभूति हो जाए। ऐसे ही
हर शास्त्र में सबसे पहले डायरेक्ट हिट होती है, एकदम हाई नोट होता है डायरेक्ट, कि जैसे जो अपना स्वरूप है हम उसमें टिक जाएं। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को उसके ही स्वभाव में टिकाने के, स्वभाव में स्थित करा देने के लिए सांख्य योग की चर्चा की। लेकिन भगवान को ऐसा लगने लगा कि अभी अर्जुन सांख्य योग को अनुभव कर ले, उसमें टिक जाए, उस अवस्था में नहीं है, उस स्थिति में नहीं है। क्योंकि ये जो योग भ्रष्ट होते हैं, जो बहुत ही उच्च कोटि के साधक होते हैं, जो पहले से साधना करके आ चुके हैं और अब इस जन्म में जब वो आगे की साधना प्रारंभ करते हैं तो वह सांख्य योग से केवल जानने मात्र से ही वो याद आ जाता है सब कुछ पिछला। तो इसलिए गुरु सबसे पहले उस ऊंचे ज्ञान की बात करते हैं, शायद याद आ जाए, शायद योग भ्रष्ट हो यह साधक जो इस तरफ बढ़ रहा है। तो जानना ही काफी है। सारा जगत अज्ञान के आधार पर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में उलझा हुआ है। लेकिन यदि जान लो कि लाभ क्या है और हानि क्या है, जानना ही काफी है उससे उठ जाने के लिए। जानना ही काफी है सुख और दुख से ऊपर उठ जाने के लिए। हम जानते नहीं। हमें कोई कहता है कि उसमें सुख है तो लगे उसमें, हमें कोई कहता है कि बड़े घर में सुख है, लगे EMI लेकर अब हम उसी घर को पाने की चाह में लग गए। लेकिन उसके बाद साथ साथ बहुत सारी परेशानियां भी तो खड़ी हो गई। किसी के कहने पर जब सुख में गए, जाना नहीं भीतर से, यदि जान लो तो कोई सुख नहीं और कोई दुख नहीं। जानने की प्रक्रिया सांख्य योग की प्रक्रिया है, सबसे ऊंची अवस्था है। और भगवान उसी सांख्य योग की चर्चा करते हुए अभी तक आ रहे थे। इसलिए दूसरे अध्याय का नाम ही सांख्य योग है। 18 अध्याय, हर अध्याय का नाम किसी ना किसी योग से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा अध्याय ही सांख्य योग है। तो भगवान ने कहा कि अभी तक मैंने तुझे सांख्य योग की बात कही, अब तुझे मैं कर्म योग की बात कहता हूं। अभी तक सांख्य योग की बात थी, अब कर्म योग, अब दूसरे जो उसकी स्थिति है उसकी बात कर रहा हूं। हो सकता है तो सांख्य योग से ही मुक्ति के भाव में टिक जाता, लेकिन नहीं टिका, कोई बात नहीं, डोंट वरी। कुछ आगे बात करते हैं, कुछ नया तरीका बताते हैं, कुछ एक और रास्ता बताते हैं। सबसे ऊंचा रास्ता तो मैंने तुझे पहले बता दिया, क्योंकि ये अध्यात्म जो है वो अनेक मार्गों के साथ पाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए केवल एक ही मार्ग है। आप कहें कि नहीं ज्ञान ही मार्ग है, नहीं अष्टांग योग ही मार्ग है, नहीं भक्ति योग ही मार्ग है, नहीं कर्म योगी मार्ग है, कुंडलिनी योगी मार्ग है, ध्यान योगी मार्ग है। अनेकों अनेक मार्ग हैं। 18 अध्याय के 18 मार्ग तो गीता में यहां भगवान कह रहे हैं। पहुंचना वही है, लेकिन जो जिस मार्ग की ओर चलने लगता है वो कहता है कि नहीं ये ही सर्वोत्तम है, सबसे ऊंचा रास्ता यही है। चूंकि वो उस पर चल रहा है, उसे कहना भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, कोई और मार्ग नहीं, और भी मार्ग हैं। भगवान कह रहे हैं कि हो सकता है कि शायद सांख्य योग के लिए अभी तक जो चर्चा की तेरी बुद्धि में, वो सांख्य योग तेरी बुद्धि को समबुद्धि योग तक वो पहुंचा नहीं पाया। अब मैं तुझे कर्म योग की बात करता हूं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि नहीं कुछ करने से मिलेगा, जानने से कैसे मिल सकता है। भगवान ने कहा कि जानने से मिल सकता है, पहले अप्रयास से मिल सकता है, अकर्ता भाव से मिल सकता है। बहुत ही सरल तरीका है अप्रयास, जानना, ईश्वर प्रणिधान, समर्पण की प्रक्रिया। इसलिए सबसे पहले वही बात थी, अपने स्वरूप के भान। लेकिन देख दूसरी स्थिति है कर्म योग, जिनके अंदर पड़ा नहीं कुछ करना है, कुछ एक्टिविटी कुछ करके ही मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, एक दूसरी स्थिति की बात मैं तुझे बताता हूं, वो है कर्म योग। तो अब तो कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन को त्याग देगा। कर्म है कि मतलब बंधन है, कर्म बांधता है। ऐसा कोई कर्म नहीं जो बांधेगा नहीं। हर कर्म बांध रहा है। जैसे हर आग
के साथ धुआं होता है, ऐसी कोई आग नहीं जिसमें धुआं नहीं, ऐसा कोई धुआं नहीं जिसके नीचे आग नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल नहीं, ऐसा कोई फल नहीं जिसके पीछे कर्म नहीं था। हर कर्म के साथ फल और फल के साथ कर्म जुड़ा पड़ा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे ऐसी अवस्था बताऊंगा कि तुझे बंधन नहीं होगा, कर्म फल तुझे बांधेगा नहीं। वो है कर्म योग। अब यहां से दूसरे अध्याय से कर्म योग की चर्चा भगवान शुरू कर रहे हैं। ये कर्म योग एक ऐसी ऊंची अवस्था है, 39 श्लोक है यह, कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए सांख्य योग के विषय में कही गई जो अभी तक चर्चा करते आ रहा हूं। अब तू योग के विषय में सुन, जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन को त्याग देगा। कर्म योग दो शब्द हैं, एक कर्म है, एक योग है। योग महत्वपूर्ण है यहां पर। जब अब योग मतलब अपने स्वरूप, अपने आत्म भाव में टिककर, उस ऊंची अवस्था में टिककर कोई कर्म करते हैं। हम करते नहीं हैं, हमसे जो कर्म होता है वो कर्म योग है। योग में टिककर किए गए कर्म, योग में टिककर होने वाले सारे कर्म कर्म योग हैं। वो कुछ बांधेंगे नहीं, बांध ही नहीं सकते, चूंकि आप अपने आत्म भाव में टिके हैं। कर्मयोग का मतलब है आत्म भाव में टिकने के बाद जो कर्म होते हैं वो कर्म योग कहलाते हैं। और चित्त में, वासना में, इच्छा में, लाभ में, हानि, जय पराजय, सुख दुख, स्वार्थ, इसमें टिककर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष टिककर जो किए जाते हैं कर्म, सब बांधते हैं, सारे पाप के भागी बनाते हैं। लेकिन योग में टिककर, अपने आत्म भाव में टिककर जो कर्म होगा वो नहीं बांध सकता, क्योंकि कर्म का बंधन तब आता है जब कर्म करते हुए आसक्ति हो, अहंकार हो, स्वार्थ हो। हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे हमारी आसक्ति पहले खड़ी है, लाभ पहले खड़ा है। बिना लाभ के तो हम कुछ करते नहीं है, पहले तो लाभ हम सोच लेते हैं। तो लाभ ही सोच लिया तो कर्म योग तो रहा ही नहीं वो। अब हम कहें हम कर्म योग में हैं, हम लाभ पहले से पक्का किया हुआ है, तो कर्म योग नहीं। कर्म योग का मतलब है जब टिक गए हैं योग की उस आत्म भाव की अवस्था में। अब शरीर तो कुछ करेगा, इंद्रियां तो कुछ करेंगी, मन भी करेगा, बुद्धि भी करेगी, सब कुछ होगा, जीवन वैसा ही जिया जाएगा जैसा जिया जा रहा है। लेकिन अंदर की अवस्था बदल गई। पहले अंदर की अवस्था में क्रोध के कारण से कर्म हो रहा था, लाभ से कर्म हो रहा था, काम से कर्म हो रहा था, किसी इच्छा वासना से कर्म हो रहा था। अब उस ऊंचे भाव में टिककर कर्म हो रहा है, कर्म वही हो रहा है, अंदर की अवस्था बदल गई। केवल परिवर्तन अंदर हुआ है, बाहर रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं। वही आपका ऑफिस होगा, वही घर होगा, वही परिवार होगा, वही संबंध होगा, वही समाज होगा, सारे कृत्य, कुछ बदलाव नहीं आएगा बाहर से, लेकिन अंदर की अवस्था बदल चुकी होगी। अंदर आप योग में टिक गए होंगे। जब अंदर योग की अवस्था में टिक जाएं और फिर सारे कर्म करें, कोई भी कर्म बांधेगा नहीं, क्योंकि वहां कोई स्वार्थ नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई अहंकार नहीं। कर्म बांधने के लिए शर्त है, ये शर्त है, कर्म तभी बांधेगा जब वो कर्म जो किया जा रहा है उसके पीछे हमारा कुछ चाह हो, कुछ चाहिए उस कर्म से, कुछ इच्छा है, चाहे वो मुक्त हो जाने की भी इच्छा क्यों ना है, और उसके लिए कर्म हो रहा है, तो इच्छा तो वहां खड़ी ही है, वो बांध रही है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, उसका भी संस्कार बन रहा है। लेकिन जब उस ऊंची स्थिति में टिक गए, वो जो कर्म होगा वो कर्म योग है। अब उस कर्म योग में टिककर सारे कर्म करो। हे अर्जुन, तुझे कोई भी कर्म अब बांध नहीं सकता। यहां से भगवान ने अब कर्म योग की चर्चा करना शुरू किया, और तीसरा अध्याय तो पूरा कर्म योग पर ही है, उसका नाम ही कर्म। तो कर्म योग उनके लिए है जिन्होंने सांख्य योग में पूरी तरह से अपनी स्थिति को स्टेब्लिश नहीं किया है, प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं, वो टिक नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। शायद कर्म योग के माध्यम से वो उस अवस्था को
पालें। सांख्य योग में तो पहुंचना ही है, बिना वहां पहुंचे तो उस स्थिति को हम पा ही नहीं सकते। सांख्य योग तो अल्टीमेट है, वो ज्ञान योग राजयोग तो अल्टीमेट है, सबसे ऊंची स्थिति है। हम अनेक अनेक रास्तों से अब उसको पा सकते हैं। तो यहां पर भगवान कर्म योग की बात कर रहे हैं, जो कर्म योग बड़ा महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए, गृहस्थियों के लिए, सभी के लिए एक इतनी सरल तरीका बता दिया भगवान ने गीता में कि केवल कर्म योग के माध्यम से तुम मुक्त हो सकते हो। सारे कर्म करते रहो, घर गृहस्थी जू का त्यों, कहीं आपको जंगल नहीं जाना, कहीं पहाड़ी पर नहीं चढ़ना, कहीं एकांत में नहीं जाना, कोई संन्यास नहीं धारण करना है, कोई कपड़े नहीं बदलने हैं, कुछ नहीं करना है। घर परिवार व्यापार दुकान ऑफिस जैसा चल रहा है सब वैसा ही चलेगा। अंदर की अवस्था बदल जाएगी। केवल अंदर की अवस्था बदलते ही सब कुछ बाहर एकदम बदल जाएगा, क्योंकि नजरिया बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। योग में आते ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, वो कर्म योग हो जाएगा। तो आगे अब भगवान इस कर्म योग की और गहराई से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कर्म योग यदि हमने गहराई से समझ लिया तो बात बन गई। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है, श्लोक 40, और ना ही फल रूप दोष है। इस धर्म भी महान भय से रक्षा करता है। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है और ना ही फल रूप दोष है। इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी महान भय से रक्षा करता है। अब ऐसे समझे कि जो निष्काम कर्म योग की बात हो रही है, इसके आरंभ का नाश नहीं है और इसका फल रूप दोष भी नहीं है। ये कर्म योग एक ऐसी अवस्था है जो दोष रहित है। अब इसके उल्टा देखो तो सकाम कर्म दोष सहित है। हर सकाम कर्म दोष के साथ होता है। सकाम मतलब दोष, सकाम मतलब बंधन, सकाम मतलब पाप और पुण्य का मिश्रित, सकाम मतलब बांध लेने की एक प्रक्रिया, सकाम मतलब कर्मों के फल खड़े हैं, चित्त में जाकर इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन एक निष्काम है जहां पर फल का जो दोष पैदा होता है, हर कर्म का जो दोष पैदा होता है, निष्काम कर्म योग में उसका जो फल है वो ही नहीं आएगा, तो उसका दोष ही पैदा नहीं होगा। यदि थोड़ा सा भी करेंगे, थोड़ा सा भी यदि इस और हम आगे बढ़ जाएं, तो वो ही हमें लगेगा वाह क्या अनुभूति हो रही है। निस्वार्थ भाव से यदि आप कुछ कार्य करें तो आप देखना कि उसमें जो आनंद है वो कुछ अनूठा है, उसकी अनुभूति अनूठी है। और स्वार्थ में करते रहें, अपने वालों के लिए करते रहें, खूब करते रहें, सब कुछ कर दें अपने वालों के लिए, फिर भी आंख दिखाने लगते हैं। और किसी के लिए निस्वार्थ भाव से आप यदि कुछ भी कर दोगे तो वो आपको वाह किस तरह से एकदम उसके अंदर की गहराइयों से आपको दुआएं मिलने लगेंगी और आपको भी उस कर्म से अनूठा आनंद आने लगेगा। स्वार्थ में आनंद नहीं है और हम जीवन स्वार्थ में लगा देते हैं। ये जो निष्काम कर्म योग है, ये एक ऐसी अवस्था है जहां पर थोड़ा सा भी करने से बहुत लाभ है। और सकाम कर्म जो है वो बहुत कर लो, सब बेकार है, सब खत्म है। उम्र के अंतिम पड़ाव में व्यक्ति को लगता है कि मैं तो जीवन भर बेकार ही तामझाम किया। वो तब लगता है कि जब वो सारे आयोजन जो किए थे वो बिल्कुल निरर्थक दिख रहे हैं, बेकार दिख रहे हैं। अब तो वो दिख रहे हैं कि कोई और हड़पना चाहता है, मुझे हटा देना चाहता है। अब तो ऐसा दिख रहा है कि मैं तो तिरस्कृत हो गया हूं। सारे आयोजन फीके हो जाते हैं। सकाम में सारी मेहनत, सारी कोशिश जितने भी की थी आज तक, सब बेकार हो जाती है। और जब व्यक्ति मरता है तो बेकार हो ही जाती है। वो तो बेकार होनी ही है।
जितना हमने उस सकाम में कोशिश की, इतना बहुत तामझाम कर कर वो भी सब बेकार है। लेकिन निष्काम कर्म योग भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी कर लो तो वो बहुत, उसके जो मल्टीपल एकदम उसके जो प्रॉफिट्स हैं, लाभ हैं, लाभ मतलब उस आत्म भाव में टिक जाने का जो लाभ है, उसकी जो अनुभूति है, उसका जो वाव फीलिंग है, उसका जो आनंद है, वो जो प्रकट होगा वो कुछ अनूठा होगा। सकाम में बहुत करो तो बेकार, निष्काम थोड़ा सा करो तो बहुत। यहां थोड़ा भी बहुत हो जाता है, सकाम में बहुत भी ना कुछ हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। जैसे शरीर जलने के बाद पूरी तरह से स्वाहा हो जाता है, ऐसे ही मृत्यु के बाद सारे आयोजन जीवन के जो थे वो सब खत्म हो जाते हैं। सकाम सब खत्म है, लेकिन निष्काम कर्म योग मृत्यु के बाद भी वो जो फल है, वो जो उसका जो अनुभूति है वो साथ साथ रहती है, वही मुक्त कर देती है, वही जीवन की ऊंचाइयों पर हमको पहुंचा देती है। तो निष्काम कर्म योग थोड़ा भी करो बहुत है, और साथ साथ उसका कोई दोष नहीं, चित्त में उसके कोई संस्कार नहीं बनेंगे। इसका थोड़ा सा भी पालन महान भय से रक्षा करता है। इसकी यदि आप थोड़ी सी भी कोशिश की साधना करना शुरू करो तो कोई डर नहीं, भय कहाँ होता है। यदि हम थोड़ा और गहराई से भय को देखें तो जो है उसके जाने का ही डर है। शरीर है, स्वास्थ्य है, संबंध है, धन है, पद है, नौकरी है, जो है चला ना जाए, यही डर सताता है। जीवन डर के आधार पर खड़ा है। बड़े से सकाम में छोटा भी डर बहुत बड़ा दिखाई देता है, छोटा सा नुकसान भी बहुत बड़ा डरा देता है। इतना व्यक्ति अंदर से कंपित हो जाता है। सकाम में भय है ही है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम सकाम में हो और हमारे अंदर भय ना हो। सकाम मतलब भय, निष्काम मतलब भय से ऊपर उठ जाने की प्रक्रिया, भय से रक्षा हो जाने की प्रक्रिया। अब जहां पर भय मेरा कुछ भी बिगाड़ ना पाए। सकाम कंपित करता है, कंपायमान कर देता है, हिला देता है हमको। जरा सा भी कुछ बाहर गलत हो जाए, अनहोनी सी होने लगे, कुछ हिलने लगे, देखो कितना डर जाते हैं हम। सारे डर खड़े हो जाते हैं हमारे साथ में, क्योंकि बाहर डर खड़ा है। देह अध्यास में डर है ही है, आत्मा में डर नहीं। आत्मा में तो भय से रक्षा है, मृत्यु से रक्षा, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का है, और आत्मा में मृत्यु से ही रक्षा हो जाती है। तो सारे डर खत्म है। थोड़ा सा पालन यदि निष्काम का हो जाए, निष्काम कर्म योग का हो जाए, अर्थात उस योग का हो जाए जो मेरा स्वरूप है, मैं उसमें थोड़ा सा भी यदि मैं टिक जाऊं तो डर से मुक्त हूं मैं। अब कोई डर है ही नहीं। डर तो तब है हानि का जब लाभ चाहिए, डर तो तब है दुखों के आने का जब सुख चाहिए, डर तो तब है पराजय का जब जय चाहिए, जब चाहिए ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम हैं शहंशाह। जब कुछ नहीं चाहिए तो डर खत्म है, जब कुछ चाहिए तो डर खड़ा है। और निष्काम कर्म योग अर्थात फल चाहिए ही नहीं, फल की तरफ रुझान ही नहीं, आंख ही नहीं, इच्छा ही नहीं, वृत्ति ही नहीं, दृष्टि ही नहीं, तो डर भी खत्म हो गया। तो इस तरह से यदि निष्काम कर्म योग का पालन हम करना शुरू करें तो जीवन के सारे डर खत्म हैं। इस तरह से जब जीवन जिया जाएगा तो जीवन अनूठा होगा, अनोखा होगा। तो भगवान यहाँ पर उस ही जीवन की बात कर रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को हम जी लें। एक बार फिर से श्लोक पढ़ लेते हैं। इस कर्म योग के आरंभ का नाश नहीं है। एक बार यदि प्रारंभ हो गया तो इसका मतलब है वो लो जग गई तो जग गई। वो आनंद, वो अनुभूति यदि एक बार आ गई, उसका एहसास, उसका अनुभव एक बार आ गया
तो अनुभूति आपके अंदर पड़ी रह जाएगी और कभी भी वो और मल्टीप्लाई होकर प्रकट हो जाएगी। यदि एक बार अध्यात्म की यात्रा में हम आगे बढ़ गए, एक बार ये गीता के ज्ञान, ये सांख्य ज्ञान की रुचि जग गई, तो हमारे अंदर वो जो दिव्यता है वो प्रकट हो गई। और वो दिव्यता प्रकट यदि हो गई तो उसका नाश कभी नहीं होगा, वो हो गई। ध्यान की ओर, ज्ञान की ओर यदि आप बढ़ गए और फिर यदि भूल भी गए तो वो जू का त्यों बीज रूप में आपके अंदर रह ही जाएगा। न जाने कब उसका पेड़ बन जाए, लेकिन उसका नाश कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की यात्रा में किए गए सारे जो भी साधनाएं हैं वो कभी नष्ट नहीं होती और ना ही फल रूप दोष है। इसकी प्रैक्टिस में कोई दोष नहीं, चित्त में संस्कार इकट्ठे भी नहीं होंगे। इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी महान भय से रक्षा कर देगा। यदि उस भाव में हम टिक जाएं तो कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। अब पूरी तरह से अभय होकर हम जीवन को जीना प्रारंभ कर देंगे। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात कर लेते हैं। मन की चाह को कैसे रोके? चाह को रोकने की कोशिश करो ही ना। चाह को रोकने से चाह दब जाएगी। चाह को दबाना नहीं है, इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उसको जानना है। उस चाह को जानना है, दूर खड़े होकर उसके साक्षी होकर उस चाह खत्म हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि चाह खत्म हो गई तो हमारे जीवन में विकास कैसे होगा, वृद्धि कैसे होगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। चाह से हम आगे, ऐसा नहीं है कि चाह से हम आगे बढ़ते हैं, हम इच्छाओं से आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। इच्छाएं तो हमें छोटा कर देती है। शायद हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे जीवन में, लेकिन चाह ही छोटी है तो वो उससे हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। चाह यदि पूरी हो गई तो फिर हमें सुकून मिलता है, और यदि पूरी ना हुई तो दुख भी तो उतना ही खड़ा है। हर चाह के पीछे दुख खड़ा ही है। तो ऐसी चाह हम क्यों पैदा करें जहां पर दुख भी खड़ा है, पराजय भी खड़ी है, हानि भी खड़ी है। क्यों ना उससे ऊपर उठ जाएं, क्यों ना हम कर्मठ हो जाएं। जो भगवान कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, तो अपने काम कर, तो कर्मठ हो जाए। जो कर्तव्य कर्म है जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, बिना चाह के हम उसमें पूरी तरह से उतर जाएं। अपने सारी जिम्मेदारियों, अपने सारे कर्तव्य कर्मों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ जब हम पूरी तरह से अवतरित हो जाएंगे बिना चाहत के, तो आप निश्चित मानिएगा जो चाह से आप उतर रहे थे वो चाह दुख देने वाली थी। क्योंकि आगे एक श्लोक इसी पे आ रहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उस पर इसकी हम बात बहुत ही गहराई से करेंगे, डिटेल से करेंगे कि किस तरह से उसका कॉन्सिक्वेंस, किस तरह से उसका फल हमारे सामने प्रकट होता है और हमें बांध लेता है और हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि सांख्य योग अर्थात केवल जान लो, जान लो अपने साथ बैठकर, अपने अंतरतम में बैठकर, अपने को जानकर, अपने को न जानकर ही चाह उत्पन्न होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, विकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन अपने को जानकर ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं। इनको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं, चूँकि ये ख़त्म कभी हो नहीं सकते। क्योंकि जब एक चाह पूरी होती है तो वो दूसरी चाह को जन्म देकर जाती है, फिर वो चाह पूरी होती है, तीसरी चाह को जन्म देती है, जब वो पूरी होती है तो चौथी को जन्म देती है। एक चाह पूरी होने के बाद एक नई चाह को जन्म देती चली जाती है, और जीवन भर एक चाह की, एक इच्छाओं की श्रृंखला ऐसे बन जाती, एक चेन बन जाती है, वो कभी टूटती नहीं है। हर चाह दूसरी चाह को पैदा कर रही है। क्यों ना चाह से ही ऊपर उठ जाएं। यदि चाह में खड़े होकर चाह को रोकने की कोशिश करेंगे तो एक नई चाह आ जाएगी कि इस चाह को रोकना है, ये भी तो चाह है।
चाह को काटने के लिए भी तो एक नई चाह चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं चाह में तो कड़े ही हैं, इच्छा में तो खड़े ही हैं कि मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएं, ये भी तो इच्छा है। क्यों ना इच्छाओं के व्यापार से, लेन देन से ही अपने आप को ऊपर ले आए। तो यहाँ पर जो सांख्य योग की बात हो रही है वो ऊंची साधना है, जहाँ पर हम अपने आप को उस चाह से ऊपर ले आते हैं। इच्छाओं के पूरी जंगल से जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो इच्छाएं हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती, परेशान नहीं कर पाती। आप देखना, हर इच्छा ही दुख का कारण बनती है। सारे दुख जीवन में जितने भी हैं किसी ना किसी इच्छा से ही पैदा हुए थे। उस दुख के पीछे जाकर देखना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबी हुई इच्छा थी, चाह थी। यदि वो चाह ना होती तो दुख ना होता। सारे दुख जीवन के हमारी इच्छाओं के आधार पर खड़े हैं। चूंकि इच्छा पूरी हो गई तो एक नई चाह पैदा हो गई, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख आ गया। हर चाह पूरी होकर नई चाह, और वो पूरी होकर नई चाह, और कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो ये चाह टूटेगी और पूरी नहीं होगी, फिर दुख आएगा और दुख हमको नीचे की तरफ ले जाएगा। क्यों ना इस अपने आप को ऊपर उठा लें, और वो तब होगा जब हम अपने आप को अनुभव करेंगे कि मैं कौन हूँ। प्रश्न तो और भी आ रहे हैं, लेकिन समय आज के लिए हो चला है। तो आज हमने 3 श्लोक लिए, चूँकि बहुत ही गहरे थे, थोड़ा इसमें अर्थ छुपा हुआ था, जिससे हम इसको समझ पाएँ, सरल कर पाएँ, लिक्विड डाइट के रूप में इस गीता ज्ञान को अपने अंतरतम में समा पाएँ, और जो आगे की चर्चा और गहराई से भगवान चर्चा कर रहे हैं वो परसों को हम बात करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम, प्रणाम।